हम बच्चों को देखें अपना पहला कदम रखते हुए बहुत धीरे धीरे चलते हैं। प्रभु यीशु भी यहाँ वैसे ही, क्योंकि खड़े खुद रह नहीं पा रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना पड़ रहा है। भारी क्रूस उनके शरीर पर जो कपड़ा वे पहने हैं वह भी एक बाधा बन जाता है, क्योंकि घाव पर वो घसीट घसीट कर दर्द बढ़ा देता है। प्रभु आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं, लेकिन सिपाही तो ईश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पड़ा है। हम अपनी प्रार्थनाओं को इस प्रभु के चरणों में रखें। प्रार्थना। हे प्रभु, नबी इसायास ने आपके विषय में कहा था, मैं वक्त के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश बोला भरा था। मैं नहीं जानता था कि वे यह आमीन। चौथा स्थान, यीशु माता से मिलते हैं। अभी भी धूल पर भूमि पर पड़े हुए हैं। उनकी माँ उनको देखकर अपने आप को रोक नहीं पाती, दौड़ पड़ती है अपने बच्चे को उठाने के लिए। कितने बार अपने बेटे को जमीन से उठाई होगी, लेकिन इतने बड़े होने के बाद प्रथम बार, पहली बार, शायद अंतिम बार उनकी सहायता करने दौड़ आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हे क्रिस्त, हम तेरी आराधना करते हैं, कुछ धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने रूप को मरियम प्रस्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। वेरोनिका नामक एक महिला, बहुत सारे अन्य लोग भी देख रहे थे, लेकिन ये हिम्मत देती है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि स्वयं यही प्रभु इसको समाज में सम्मान के साथ जीने का मार्ग दिखाए, अपना प्रेम दिखाए थे। जब पूरी जनता एकत्रित होकर पत्थर से मारने के लिए तत्पर थे, यही प्रभु उसको बचाया। अब वे स्वयं इस अवसर को पूरा लाभ उठाते हैं। दौड़ कर आती है, प्रभु को पोंछने के लिए एक कपड़ा दे देती है। प्रभु उसको अपने हाथों से लेकर अपना चेहरा पोंछ लेते हैं, अपनी आंखों को साफ करते हैं। अब ईश्वर थोड़ा बेहतर देख सकता है। अब यहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे हैं। प्रभु उसको जरूर पहचान लिए होंगे। दोनों के हृदय में वो प्रेम पहले से जो था और ज्यादा। यीशु से और वेरोनिका से मौन रूप से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु,
हमारे तथा सारी मानव जाति के पापों के खातिर आपको असह्य दुख सहना पड़ा। हम जानते हैं कि हिंसा के कारण पीड़ित लोगों में आपकी प्राण पीड़ा असली और हकीकत है। हमें यह शक्ति दीजिए कि हम इस दुनिया में हिंसा को रोकने की चेष्टा कर सकें तथा अत्याचार से पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकें। आमीन। हे प्रभु दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। क्योंकि तूने अपने दुखों मरने और पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन प्यारों पर गिरे उनका सिर पुनः जमीन पर लगता है। उनके कांटों का मुकुट पुनः उनके सिर के अंदर और जोर से लगते हैं। उनके शरीर में जो घाव थे वो सब फिर पत्थर में, मिट्टी में लगने के कारण और ज्यादा दर्द देते हैं। असहाय पीड़ा प्रभु महसूस करते हैं। हमारा ईश्वर मिट्टी पर खड़े हैं और मौन रूप से अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को इस प्रभु के सामने रखें। प्रार्थना। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हमारे असंख्य पापों ने ही आपको बार बार गिराया है। पाप के कारण गिरे हम पापियों को आपकी शक्ति पर आश्रय रखकर पुनः उठें तथा पश्चाताप कर आपके पवित्र मार्ग पर वापस आने की कृपा दीजिए। आमीन। हे प्रभु दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मृत विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए विलाप करती हैं। हे क्रिस्त, हम तेरे आराधना करते हैं, तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुखों मरने और दुनिया को बचाया है। हमेशा जब लोग ऐसे दुख भोगते हुए कलवारी की ओर जाते थे, प्रभु यीशु प्रथम नहीं थे और आखिरी भी नहीं थे, तो ऐसे ही महिला लोग
दुख जताते हुए वह रोती रहती थी। उसी प्रकार कुछ महिलाएं प्रभु के लिए रोती हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं। प्रभु यीशु उनके तरफ पलट कर कहते हैं, मेरे लिए मत रो, मैं जो ये दुख भोग रहा हूँ ये मेरे लिए है। तुम अपने लिए और अपने लोगों के लिए रो, क्योंकि तुम्हें इस राह पर आगे बढ़ते रहना है। तुम उनके लिए रो जिनके कारण मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ। प्रभु आज भी दुख भोगते हैं। संत पौलुस अपने पत्र में यही लिखते हैं, आज भी लोग प्रभु के क्रूस के विरोधी हैं। असीसी के संत नार्सिस असीसी शहर में घूम घूम कर रोते रोते चिल्ला चिल्ला कर जाते थे। आज भी लोग प्रभु को दुख देते हैं। यदि आज उन सब लोग होते तो यही बोलते, हमारे कारण प्रभु दुखी है। प्रभु हमसे भी यही कह रहे हैं, तुम भी रो, अपने लिए रो, अपने पापों के लिए रो, अपने प्रियजनों के पापों के लिए रो। हम और अपने जीवन के जितने भी दुख हैं, जिसके लिए हम चुपचाप रोते होंगे, उन सबको प्रभु के चरणों में रखें और मौन रूप से प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आपने अपने दुखों को भी भूलकर यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना दी। आपने कहा था, थके मारे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। हमें अपनी कृपा प्रदान कीजिए कि जिंदगी की राहों में आगे बढ़ते समय हम अपने भाई बहनों का ख्याल करें और कष्ट और दुख झेलते समय भी उनकी मदद कर सकें। आमीन। हे प्रभु दया कर, मुझ पापी पर दया कर। वृद्ध विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त करें। आमीन। नौ स्थान। यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे कृष्ण, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने दुखों मरणों पुनरुत्थान द्वारा दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु लोगों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कलवारी पहाड़ की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे। सिपाहियों की मार, प्यास और धूप, इन सब के कारण प्रभु तीसरी बार गिर पड़ते हैं। उनके घुटनों पर दया कीजिए और हमारे गुनाह माफ कर दीजिए। जब हमारे जीवन का बोझ असह्य बन जाता है, तब हम निराश न हो, बल्कि आपकी